नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चर्चा करूंगा। वहां पर एक युवा नेता का एंट्री होने वाला है, वह अभी किस पार्टी में जाएंगे। मगर उससे पहले मैं जो सवाल पूछूंगा, गुरु प्रकाश जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तो गुरु प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चल रहा है, एक समीकरण बनने की बात हो रही है, सपा, बसपा, कांग्रेस और भी कई दल साथ आएंगे, इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि आज तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अब एक नई एंट्री होगी एआईएमआईएम की, ये सब एक वर्ग की बात करती है, एक जाति की बात करती है, एक समुदाय की बात करती है। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ से अधिक जनता की बात किसने की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अपराध के आंकड़े उठा के देख लीजिए। इसी उत्तर प्रदेश में 2016 से पहले क्या होता था? हर दिन 17 कम्युनल क्लैशेस, हर आधे घंटे पे एक हत्या, हर दिन लगभग 17 रेप। और आज स्थिति देख लीजिए, 75% से लेकर 90% तक की गिरावट आई है। एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, स्वरोजगार, हर फ्रंट पे आज भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध किया है कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ से अधिक जनता की बात भारतीय जनता पार्टी ही करती है। राजा सुहेलदेव पासी का स्मारक हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, हम आइकॉन्स जिनको भुला दिया गया इतिहास में, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं। और आज एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे की बात हो, आप हर जगह देखिए उत्तर प्रदेश में नई विकास की धारा बह रही है। लेकिन तमाम पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने संकीर्ण मुद्दों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। अखिलेश यादव जी का मुझे स्मरण आता है, आज से 20 साल पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, वो धरती पुत्र कहलाते थे। आज समाजवादी पार्टी का इकलौता एजेंडा क्या है? परिवार बढ़ाओ। मैं खुद मंत्री रहूं, मेरा भाई मंत्री रहे, मेरे चाचा राज्यसभा में सांसद रहे, मेरे पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारी अर्धांगिनी भी सांसद रहे। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? सिर्फ परिवार का न्याय हो? क्या पिछड़ापन आपके समाज में, आपके परिवार के आगे नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की जनता ने काम देखा है। आज आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में, वो चाहे पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का आम नागरिक खुश है, इस परिवर्तन से खुश है। और वो चाहता है कि इसी प्रकार की न्याय व्यवस्था, खुशहाली और विकास आगे भी चलती रहे। अभी जिस प्रकार महंगाई वहाँ मुद्दा बनने वाली है, और उसके बाद किसानों का मुद्दा, टिकैत साहब उत्तर प्रदेश में भी जाकर वो अपनी धरना प्रदर्शन और आंदोलन को कहीं ना कहीं वहाँ पर सुगबुगाहटें पैदा कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, टिकैत जी और उनका गतिरोध अब ये एक्सपोज हो गया है। टिकैत जी स्वयं तो आरएलडी के टिकट पे चुनाव लड़े थे। मुझे स्मरण आता है, उनका जमानत जब्त हो गया था। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गतिरोध के नाम पे अपनी राजनीतिक एजेंडे को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अभी परसों कहा, छोटा किसान देश की शान। 85% किसान इस देश में 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसान हैं। कम भूमि वाली किसान, भूमिहीन किसान, बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे किसान, श्रमिक किसान, इनकी चिंता कौन करेगा यदि उनको अतिरिक्त विकल्प मिल रहा है? और आज जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आंकड़ों के आधार पर मैं कहता हूं कि 2014 से पहले कृषि बजट का आकार क्या था? 23,000 करोड़। आज कृषि बजट का आकार क्या है? 1.25 लाख करोड़। 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से हमने देखा है कि पहले क्या होता था? किसान मजबूर था साहूकार से कर्ज लेने के लिए, वो कर्ज नहीं चुका पाता था तो क्या करता था? आत्महत्या करता था। आत्महत्या का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। आज हमारा प्रयास है कि इन कृषि सुधार के माध्यम से छोटे किसान हैं, हमारे किसान भाई, किसान बहन हैं, उनको सशक्त कैसे किया जाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये जो सड़कों पे आ रहे हैं किसान, मोदी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और इतने सारे किसान इतने समय से टिके हुए हैं, वो किसान बिल तो एक अलग मैटर है, और एक राजनीतिक माहौल भी बन रहा है, तो इसको किस हिसाब से लेते हैं? देखिए, जिस गतिरोध की बात कर रहे हैं, और ये गतिरोध है, ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन एक पवित्र शब्द होता है। हमारा देश आंदोलन से ही निकला है। आंदोलन के नाम पे जो अनुशासनहीनता हमने देखा है, इस देश का किसान स्वभाव से विनम्र है, स्वभाव से उग्र नहीं है, स्वभाव से उदंड नहीं है। 26 जनवरी हम भूल गए हैं क्या?
आप भूल गए हैं क्या 26 जनवरी को लाल किले पे जिस प्रकार की उदंडता का परिचय दिया गया था? दिल्ली की सड़कों पे हम जानते हैं कि जहां पे ये गतिरोध हो रहा है वहां पे एक महिला के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। आए दिन लगातार दुर्घटना हो रही है, नशीले पदार्थ पाए जा रहे हैं, कौन जवाब देगा? तो इसको आंदोलन कहना आप लोग बंद करिए। कुछ लोग जरूर हैं। अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस हुआ था, जब राजा राजवाड़ों का भी उनका भत्ता बंद कर दिया गया था तो उन्होंने भी इस प्रकार गतिरोध किया था। इसकी तुलना में करता हूं, ये किसान नहीं है, छोटे किसान के जो हित हैं वो इनके ध्यान में नहीं है। ये जमींदार, जागीरदार, बड़े रईस किसान हैं, लेकिन हम उनकी भी चिंता कर रहे हैं। उनकी क्या चिंता थी, हमने 12 दौर की बातचीत की। अब काला कानून, कानून में काला क्या है आपको बताना पड़ेगा। काला कानून क्या है कि आप देश की संसद का, इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान करते, नहीं करना चाहिए। महंगाई को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि जनता में एक जो मैसेज गया है कि मोदी सरकार में ये महंगाई के ग्राफ बढ़ा है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले अलग भाषण दिया करते थे पेट्रोल डीजल तमाम चीज़ों के लिए, और अभी वो पलटी मार गए। देखिए, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। अब आप लोग तो सजग पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं, आप लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सीपीआई इन्फ्लेशन होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। यूपीए के पहले 7 वर्ष, एनडीए के पहले 7 वर्ष, इन दोनों का एवरेज निकाल के देखिए, आज भी महंगाई की दर यूपीए के पहले 7 वर्ष की तुलना में आधी है। क्या कारण है? महंगाई के नाम पे ये झूठा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। अकारण आप लोगों के पास आंकड़े नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जनता को मूर्ख मत समझिए। इस देश की जनता जागृत है, इस देश की जनता जागरूक है। वो किसी के भी भ्रम में, किसी के छलावे में नहीं आने वाली है। और हमने देखा है, देखिए 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 14 के मुकाबले 4 करोड़ अधिक लोगों ने हम पर भरोसा जताया था। क्या कारण है उसका? अगर इतनी महंगाई होती, अगर इतनी बेरोजगारी होती, अगर किसान हमसे दुखी होता तो आपको लगता है कि 4 करोड़ अधिक हमें मतदाता वोट देते? तो ये मूर्खतापूर्ण बात है, हल्की बात है, सती बात है। हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर हैं, मैं उसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। पेंडेमिक के कारण, ये जो पेंडेमिक आया है कोविड का, ये अनप्रेसिडेंटेड था, एक अप्रत्याशित संकट था। ग्लोबल जीडीपी में गिरावट आई है, उस कारण कुछ चुनौतियां हुई हैं, लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, और कोविड मैनेजमेंट में भी हम हर रोज नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। 75 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया है। मैं देख रहा था 18 से 94 के बीच में 20% से अधिक लोगों का दोनों डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। बहुत सारे, मैं आपको यूरोप के ऐसे देश के नाम गिना सकता हूं जहां 18+ का अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है। और विपक्ष ने क्या किया है? मैं विपक्ष पे टीका टिप्पणी आमतौर पे करता नहीं हूं, मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन आपने चूंकि प्रश्न पूछा है तो मुझे बताना बनता है। यहां पे पोलियो की बात करिए, हेपेटाइटिस की बात करिए, 30 साल से अधिक समय लग गया था वैक्सीनेशन करने में, आज 75 करोड़ से अधिक का वैक्सीनेशन हुआ है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स 100% दोनों डोज वैक्सीन हो गया है। और हमारा प्रयास है, हमारी प्रतिबद्धता है कि साल के अंत तक 18+ जो 94 करोड़ ऐसे लोग हैं उन सबको हम कोविड का वैक्सीन का दोनों डोज देंगे और एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। एक सवाल आ रहा है उत्तर प्रदेश से ही कि राहुल गांधी का मिलना हुआ है कन्हैया कुमार से, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में ये क्या फैक्टर बनाता है? अरे कन्हैया कुमार जी अब बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, जहां उनका घर है, उस बूथ पे उनको कितना वोट आया था एक बार पूछ लीजिएगा ना। जानबूझकर के कुछ लोगों को अकारण अनावश्यक माइलेज दिया जाता है, मीडिया कवरेज दिया जाता है। लोगों को पता है आपके पास कोई विजन नहीं है। आप अगर ठोस काम करना चाहते हैं तो अपना विजन आगे रखिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करिए। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। आज देश को आप बुड़बक नहीं बना सकते हैं। देश की 135 करोड़ जनता, और मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जनधन हो, आधार हो, मुद्रा हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, हर एक मुद्दे पे, और कन्हैया कुमार जी को आपके शो के माध्यम से मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं, खुली चुनौती देता हूं कन्हैया जी मैं आपको कि आइए किसी भी मुद्दे पे हम डिबेट करते हैं। बिहार के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉयमेंट पे आपके पास क्या विजन है, हमारे पास क्या विजन है। इसलिए मूर्ख बनाना बंद करना चाहिए। आपको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आप जहां तलाश रहे तलाशिए, लेकिन इस प्रकार से ये नेगेटिव नैरेटिव
में योगदान मत दीजिए और देश के सामने अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। तो जितना भी आपको महिमा मंडन करना है, राहुल गांधी जी का परिक्रमा करना, आप करते रहिए, लेकिन देश के सामने अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। जातीय फैक्टर को लेकर कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जो तमाम, जैसे कि यादव का वोटर एक प्रकार से सपा हो गई, दलितों का मायावती, तो इससे अब जब ये तमाम लोग मिल जाएंगे तो विधानसभा में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक परेशानी होगा। इसे कैसे तोड़ पाएगी बीजेपी? सपा बसपा पहले नहीं मिली थी क्या? पहले भी तो मिली थी। अभी क्या हुआ, क्या हश्र हुआ उनका? देखिए, जाति निश्चित रूप से एक फैक्टर है, लेकिन जाति को फैक्टर बना करके समाज में वैमनस्य पैदा करना क्या, समाज में नकारात्मकता पैदा करना क्या, समाज में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करना क्या, ये मकसद नहीं होना चाहिए। जाति निश्चित रूप से एक इशू है, कास्ट एक फैक्टर है, लेकिन सकारात्मक रूप से आप शासन प्रशासन में, व्यवस्था में, जहां पे पिछड़े वर्गों का, दलित समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है, ना के बराबर रहा है, आप उनको प्रतिनिधित्व देने का काम करिए। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सर्वाधिक दलित सांसद, दलित विधायक किस पार्टी में आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी में है। ओबीसी वर्ग हो, महिला हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, बड़े संख्या में लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य बने हैं। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा नहीं है, एक एक भाजपा के कार्यकर्ता के लिए प्रतिबद्धता है और ये हमारे काम में दिखता है। ये उत्तर प्रदेश के नियमित मैं बात कर रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश जी। आपने वक्त निकाला गुरु प्रकाश जी, इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। और झकास भारत देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। हमारा प्रयास है तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पर पहुँचना और दिखलाना, बताना। और धन्यवाद।